अगर मैं कहूँ मेरी पहली टीचर थी दादी रतन मोहिनी जी। मुंबई में रहती थी, एक फ्लैट में रहती थी और मेरा घर भी वहीं था दूसरी बिल्डिंग में। तो मैं दादी के पास अक्सर आया करती थी। गुलाबा सेंटर पर जाती थी मुंबई में और गुलाबा सेंटर भी नज़दीक था, मेरा घर भी बहुत नज़दीक था, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज सब नज़दीक था और दादी मुंबई में रहती थी। तो कैसे गुलाबा सेंटर पर मुझे भाषण करने का भी चांस मिलता था, क्लास कराने का, होली सुनाने का और साथ साथ म्यूज़ियम समझाने का। तो कई बार जब कोई भी मुझे टॉपिक पर भाषण करना था तो मैं दादी के पास जाती थी, उनके घर। वो घर था उनका कैंडी कैसल में और मेरा मोहिनी मेंशन साथ बिल्डिंग थी। तो मैं दादी के पास जाती थी और दादी से पॉइंट्स लेती थी। दादी मुझे भाषण करना है, कैसे भाषण करूं, क्या करूं, क्या मैं बोलूं। तो दादी तो रत्नों की खान थी, तो वो हमें हमेशा बताती थी कि तुम भाषण में ये कहना, ये कहना, ये कहना। तो मानो शुरू से ही पढ़ाई पूरी की। तो उसके बाद फिर मैं सेंटर पर आ गई। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि रतन मोहिनी दादी हमारी पहली टीचर थी। फिर हम मधुबन में आए तो भी दादी रतन मोहिनी के साथ ही हम रहे। कुछ भी होता था दादी प्रकाश मणि के पास तो जाते ही थे, लेकिन दादी रतन मोहिनी भी वहीं रहते थे, मनोहर दादी भी वहीं रहते थे। तो दादी रतन मोहिनी और दादी मनोहर इंदिरा, तो उनके साथ बहुत घनिष्ठ दादी जी के भी साथ था। लेकिन रतन मोहिनी दादी का बहुत प्यार मिलता था। जब भी लास्ट के दिनों में भी दादी से पूछते थे, दादी ये कौन है, तो मेरा नाम ज़रूर बताती थी। कईयों का नाम नहीं भी याद था, लेकिन मेरा नाम ज़रूर बताती थी, शीलू है। फिर मेरे से पूछती थी सब ठीक है। तो दादी का मुस्कुराहट मुझे कभी भूल नहीं सकती है। मैं बीच बीच में जैसे समय मिलता था मैं आती थी दादी के पास। और लीला बहन भी बहुत प्यार करती थी। आज भी हम शुरू में भी आए और अभी बीच में भी आए, अभी भी विशेष भोग के लिए आए। तो वो पुरानी यादें दादी रतन मोहिनी की मुझे याद आ गई। और मैं तो यही कहूँगी कि दादी कैसे धीरे धीरे कर्मातीत होती गई। हम देखते गए कितनी एक्टिव थी दादी, हर बात में नंबर 1। आज भी हम याद कर रहे थे कैसे दादी को कहते थे यूथ दादी, यूथ दादी।